है ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। 20 मई के यूपीएससी मेंस क्वेश्चन, 20 मई यानी कि आज का दिन है। नोट है बेस्ड ऑन एडिटोरियल डिस्कशन। आपको हिंदू एनालिसिस अगर आपने देखा होगा तो आज का एनालिसिस आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ आज का एडिटोरियल कौन सा है। देखिए, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर डेली के बेसिस पर 7-8 एडिटोरियल्स आते हैं, मैं आपको बताता हूँ किसके नोट्स बनाने हैं किसके नहीं, और जिसके नोट्स बनाने होते हैं उसके बेसिस पे मैं एडिटोरियल भी आपको दे देता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में। देखिए, आज का क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आप सबको पता है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरा एनालिसिस यहाँ पर दिया था। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि 10 से 12 मिनट का लेक्चर आपने हिंदू एनालिसिस में देख लिया होगा। तो उसी से रिलेटेड देखिए, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन था। तो एक बार आपका आंसर राइटिंग आपने लिख लिया तो आपके ये नोट्स बन गए, मतलब सोशल सिक्योरिटी के नोट्स वहाँ पर बन जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि सोशल सिक्योरिटी का जो यूनिवर्सलाइजेशन है, सोशल सिक्योरिटी का जो यूनिवर्सलाइजेशन है, remains an unsatisfied aspiration in the new code and सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। जो सोशल सिक्योरिटी देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया है कि इंडिया की पार्लियामेंट ने 2020 में एक सोशल सिक्योरिटी कोड पास किया गया था और उसी से रिलेटेड यहाँ पर बोला गया है कि जो यूनिवर्सलाइजेशन है, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है कि देश के हर एक व्यक्ति को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल सोशल सिक्योरिटी मिले। ठीक है, मतलब सभी लोगों को बेनिफिट हो। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको फुलफिल हो रहा है सिर्फ अगर वो गवर्नमेंट फॉर्मल जॉब करती है तब, बट जो इनफॉर्मल जो होती है उसको मैटरनल बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ये यूनिवर्सलाइजेशन क्या हो रहा है और नए कोड में इसका जिक्र नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने पूरा आंसर लिखा है कि सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैटरनिटी जो बेनिफिट मिल रहा है तो वो सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो जहाँ पर जिस कंपनी में 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स इस्टेब्लिश हैं। बट जो वीमेंस हैं जो इंगेज्ड हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनके लिए कोई ऐसा मैटरनिट बेनिफिट का सोशल सिक्योरिटी कोड में जिक्र नहीं किया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट आई थिंक आपने आज का हिंदू एनालिसिस देखा होगा और उससे पॉइंट कॉपी किए होंगे। बट विदाउट मूविंग फर्दर आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी ही है। अगर सोशल मीडिया से कट भी हैं तो टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी में बहुत अच्छे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। उसमें से एक चैनल आपको पीआर पब्लिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि इस चैनल में अगर आप देखेंगे तो डेली के बेसिस पर यूपीएससी मेंस की तैयारी आपकी फ्री में हो जाती है, और वो भी एडिटोरियल बेसिस पे। ऐसा नहीं कि रैंडम से क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसका एनालिसिस भी मिल जाता है। और जो अच्छे यूज़र होते हैं, जो पेड यूज़र होते हैं, जो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत हम आपसे शेयर करते हैं ताकि आप भी उनकी कॉपी से हेल्प ले सकें। ठीक है, उसके साथ साथ जो प्रीलिम्स के पॉइंट है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस को दोनों ही हम यहाँ पर फोकस करके फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट देने की ट्राई करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं पीआर पब्लिकेशन से और ज़्यादा हमसे जुड़े रहने के साथ साथ अपनी तैयारी करें, तो ईयरली प्लान है 499 रुपीज़ का, जिसमें पूरे 1 साल तक द हिंदू के नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी 6 12th नोट, ये सब मिल जाता है। बट अगर आप यूपीएससी के डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं तो आप कंप्लीट प्लान ले सकते हैं 999 रुपीज़ का। जो टेस्ट सीरीज है, अगर एनसीईआरटी आप रिवाइज कर रहे हैं तो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज है सभी सब्जेक्ट की। प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर होता है सीसेट की 16 वीडियोज़ हैं, मेरे ही द्वारा फ्रेम की गई हैं, प्लस पीडीएफ। तो 999 रुपीज़ में आप इसे अवेल कर पाओगे। लेना कैसे है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। ये आपको आपकी ईमेल आईडी में मिल जाएंगे, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ये डेली के बेसिस पर नोटिफाई आप हो जाओगे। चलिए, दूसरा देखिए, एक तो हम एडिटोरियल दे देते हैं आपको, उसके साथ साथ आपको कुछ लिंक भी देते हैं, आपको स्ट्रक्चर भी बताते हैं कि किस तरह से आप अपना स्ट्रक्चर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको कुछ दूसरे लिंक भी देते हैं, यानी कि आप ऐसा नहीं होता कि आप बिना देखें लिखें। ठीक है, हिंदू एनालिसिस में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ लिंक दे देता हूँ, तो इससे आपका और ज़्यादा जो आंसर राइटिंग लिखने का तरीका है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और देख लेते हैं आज की जो अलग अलग जो एस्पिरेंट ने लिखी है, बहुत सारे एस्पिरेंट ने लिखी है आंसर राइटिंग, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो पहली लिखी गई है। देखिए, इंट्रोडक्शन है वर्ष 2020 में। डायरेक्टली आपने इंट्रोडक्शन से शुरू किया है, जो कि सही भी है कि 2020 से ये शुरू हुआ, और जिसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु पेंशन संबंधी प्रावधानों से युक्त है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। तो सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रमुख बिंदु, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखोगे तो अच्छा, इससे पहले एक और ने लिखा है तो ये भी अभी चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए,
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं 250 शब्दों में लिखना है तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी रिमेन्स एन अनसेटिस्फाइड एस्पिरेशन इन द न्यू कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। देखिए सबसे पहले अगर आप देखो न्यू कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये आपका मेन पॉइंट हो जाएगा। आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कुछ की पॉइंट लिखेंगे, फिर बस उसके नेगेटिव पॉइंट, फिर उसके सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हो, फिर कंक्लूजन, बस यही रहता है। और जो पॉइंट है, नए पॉइंट हैं, पुराने पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट है, वो मैं आपको हिंदू एनालिसिस में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इन्होंने सब पॉइंट लिखे हैं ईपीएफओ से रिलेटेड, सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड। ठीक है, रिपोर्ट का जैसे अपराधों हेतु दंड का प्रावधान, क्या क्या चीज़ें हैं इन्होंने, मतलब जो सामाजिक सुरक्षा संहिता है, सोशल सिक्योरिटी कोड है, उसके बारे में बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं 2-4 लाइन में। ठीक है, जो कि सही है। अब यहाँ पर उनके पक्ष में, मतलब फेवर में पॉइंट लिखा है कि सोशल सिक्योरिटी के जो कोड लाए गए हैं वो कितना है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट की बात कर रहा था, तो यहाँ पर पहला एक फ़ायदा है कि सोशल सिक्योरिटी, बट इस पर एक घाटा भी है कि यार 10 से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए देखा ही नहीं जा रहा, ये घाटा है। 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में ग्रेचुइटी का लाभ। इस ग्रेचुइटी का मतलब क्या होता है, ग्रेचुइटी इसका मतलब होता है गिफ्ट देना। ठीक है, गिफ्ट जनरली जो गिफ्ट का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपका, अगर इसका मतलब ये होता है कि आपने कंपनी के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने कंपनी के लिए काम किया, तो कंपनी उसके बेसिस पर आपको, जैसे आपकी सपोज तबीयत खराब हो गई तो आपको उसमें भी पैसे वो दे देता है, मतलब एक पॉजिटिव जेस्चर के तरह। ठीक है, बट सबसे बड़ी बात ये आती है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के विपक्ष में तर्क यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त हुआ है। असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं तो मातृत्व लाभ स्कीम, जो मैं डिस्कस कर रहा था हिंदू एनालिसिस के, आपने सारे पॉइंट लिखे हैं। जो मिनिमम वेज होता है वो स्वास्थ्य शिक्षा विपरीत प्रभाव है। सामाजिक सुरक्षा कोष के आय के स्रोतों की उचित व्याख्या नहीं की गई है। तो ये एक जो सोशल सिक्योरिटी कोड लाया गया है उसके यहाँ पर इन्होंने पॉइंट लिखे हैं। बहुत बार बच्चे ये कहते हैं कि सर ठीक है आप हिंदी माध्यम की तो आप बताते हैं, इंग्लिश मीडियम में जो पॉइंट्स हैं, मैं कहूँगा यार कोई अलग पॉइंट नहीं होते, अगर हिंदू एनालिसिस अगर आप देख लोगे वही पॉइंट यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, संभावित समाधान, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया था कि यार अंतर्राज्यीय जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा होना जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा बोला था आज के हिंदू एनालिसिस में कि दिल्ली का मजदूर बिहार में मिलेगा, बिहार का मजदूर दिल्ली में मिलेगा, तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अगर आप सोशल सिक्योरिटी कोड बना रहे हो तो। ठीक है, और सबसे पहले डिजिटल, यस डिजिटल लिटरेसी की भी बात की गई थी, क्योंकि अब तो जितने भी लाभ हैं यार वो डिजिटली आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, दस्तावेजों संबंध अवरोधों और डिजिटल जो करण है वो होना चाहिए। ठीक है, और डिजी लॉकर उसमें आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे दिया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आधार, तो ओवरऑल अच्छा आंसर है ये। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट है, ये भी देखिए आयोला के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के, इनने भी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन की शुरुआत बहुत अच्छे से की गई है कि जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ही इन्होंने डाटा दे दिया गया है, इसके बेसिस पे भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। और 2020 का तो इन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी दे दिया, आईएलओ के कॉन्टेक्स्ट में भी दे दिया, तो ये इंट्रोडक्शन बहुत सही है। ठीक है, अब सामाजिक सुरक्षा के की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भारतीय इन्होंने बता दिया है कि 80 to 90% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपना आंसर शुरू किया है। ये भी बहुत अच्छा आंसर मुझे लगा पर्सनली। वर्तमान कोरोना महामारी में देखो इन्होंने करंट वाली भी चीज़ें जोड़ी हैं कि सामाजिक सुरक्षा बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, बट अगर ये ट्राई करना, ठीक है, पूजा जी इनका नाम है, हाँ, तो आप ट्राई ये करना कि देखो अभी नोट्स या आंसर राइटिंग के लिए ये पॉइंट सभी सही हैं, बट अगर आप देखोगे जब आप जेन्युइन आंसर राइटिंग करोगे ना तो इतने फैक्ट आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ट्राई ये करना, जो प्रेजेंट की चीज़ें आप 2-3 फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना। राइट, ओके। अब यहाँ पर आपने चुनौतियाँ लिखी हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जागरूकता और शिक्षा का अभाव है। ठीक है, डिजिटल साक्षरता स्तर कम है। ठीक है, और ये भी एक चीज़ ये चीज़ देखना कि ठीक है आपने देखो एक टू द पॉइंट, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में जो है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कोड के बेसिस पर आपको आंसर लिखना है। ठीक है, कभी कभी आपके कुछ पॉइंट ऐसे लग रहे हैं जो इनडायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट है मतलब उस पॉइंट से तो रिलेटेड हैं,
यानी कि आपने डिजिटल साक्षरता बताई, फिर उसके बेसिस पर रिपोर्ट बता दिया, ठीक है, ठीक है। बट ट्राई ये करना कि सोशल सिक्योरिटी कोड के ही जो पॉइंट हैं जनरली उनको ही ज़्यादा लिखें, ठीक है, उनको ज़्यादा महत्व दें। ओके, ट्राई ये करना कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेसिफिक आप लिख दोगे तो चलेगा। मतलब ये उन क्वेश्चन में होगा जनरली जो स्टैटिक पोर्शन वाले होते हैं। मैं कहूँगा पार्लियामेंट ने अगर कोई कोड निकाला है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई निकाला, अगर जो सरकार के पॉइंट हैं उस बिल के, तो उन्हीं पॉइंट को मेंशन करना, ठीक है। तो हालांकि अभी आपका आंसर सही है, बट मैं ये सिर्फ आपको एक तरह से टिप दे रहा हूँ कि एक्चुअल में आप ये करना कि जो स्टैटिक पोर्शन है टू द पॉइंट वाले लिखना, ठीक है, ठीक है। फिर आपने आगे की राह बताई है, अंतर्राज्यीय जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की मैं बात कर रहा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बहुत अच्छा है, डिजिटल लिटरेसी भी लोगों को वो होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए काम करना, ठीक है। सरकारी प्रयास भी इसके लिए काम कर रहे हैं, डिजिटीकरण के लिए, डिजी लॉकर वगैरह, बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। दोनों ही आंसर बहुत सही लगे। ओके, चलिए अंग्रेजी माध्यम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिक्योरिटी अप्रोच टू प्रिवेंट, देखिए आपने डाल दिया, बट मैं यहाँ पर कहूँगा इंट्रोडक्शन में आप 2020 के बिल का भी जिक्र करते तो बहुत अच्छा रहता। मैं कहूँगा कि इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं होता कि कोई गलत है या कोई सही है, कोई ज़्यादा सही होता है, कोई ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। 2020 का करंट वाला भी मेंशन करना है आपको। सोशल सिक्योरिटी फॉर कॉमन इंडिविजुअल आर मैटरनिटी बेनिफिट, हाँ आपने समझा दिया कि मिनिमम सपोर्ट इनकम, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, गुड हेल्थ, ठीक है। आप छोटे उसमें समझा सको तो समझाना, बट अगर आप देखेंगे कि अगर यूपीएससी के जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना, आंसर राइटिंग, टॉपर की आंसर राइटिंग या किसी की भी, तो टू द पॉइंट अगर क्वेश्चन वाले ने पूछा है सोशल सिक्योरिटी कोड, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल सिक्योरिटी को डिफाइन करने में ज़्यादा अपना टाइम दें या अपने आंसर राइटिंग में उसका जिक्र ना करें, क्योंकि एग्जामिनर को सभी पता है। एग्जामिनर वही आपसे सुनना चाहता है जो उसने पूछा है। मैं कहूँगा अगर सोशल सिक्योरिटी कोड आ रहा है तो मैं यही चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन में तो आपने एक तो आप बता दो जो 2020 में ये आया है, तो ट्राई ये करना, अगर आपने ये लिख दिया था तो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ये लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन में फिर हर चीज़ का ज़रूरी नहीं है कि सोशल सिक्योरिटी को आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान पे रखना कि किसी एक चीज़ को अगर हमें आ रहा है तो उसको एग्जैजरेट नहीं करना, उसको बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कोड की क्या ज़रूरत है, हालांकि हमें ये पूछा नहीं गया है, बट 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी देखो ये मुझे बढ़ चढ़ के क्यों लगा, क्योंकि आपने ये पूरा बता दिया जो पूछा नहीं किया था। अगर डायरेक्ट पूछा गया होता है कि कमेंट अपॉन सोशल सिक्योरिटी जो पॉइंट्स हैं, तो आप या कमेंट अपॉन सोशल सिक्योरिटी, डिफाइन सोशल सिक्योरिटी, तब ये सही लगता है आपका आंसर। बट सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में बताया है, क्वेश्चन वाला आपसे ये पूछना चाह रहा है कि सोशल सिक्योरिटी कोड जो पार्लियामेंट लाई है उसके पॉइंट लिखो, ना कि आप दूसरे पॉइंट लिखें, ठीक है। ये फिर वही हो जाता है कि आपने नोट्स बना रखे हैं कि सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है, एग्जामिनर को आपको ये मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है। दूसरा, इतना सोशल सिक्योरिटी की नीड, ठीक है, आप 2-3 पॉइंट लिख सकते थे कि इतना ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है तो लोग अभी कोरोना की बेसिस पे 2-3, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, ये तो पूछा ही नहीं गया है आपसे। डायरेक्टली आपसे ये पूछा गया था कि सोशल सिक्योरिटी कोड में अभी क्या क्या गलत चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, वो गलत चीज़ें हिंदू एनालिसिस में मैंने डायरेक्टली रेड पेन से पूरा बताया है, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड, आपने अभी क्या प्रेजेंट जो है वो नहीं लिखा है, तो वो फ़ायदा नहीं है, बॉडी पार्ट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई ये करना कि सही ढंग से आप जो है अच्छे से पढ़ें, और ये धीरे धीरे आएगा, ठीक है। पर इसमें डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे हार्श वर्ड का यूज़ करूँगा ताकि और अच्छा आप इम्प्रूवमेंट करो, क्योंकि पहले दिन की आंसर राइटिंग जब आप देखोगे और जब IAS क्रैक कर लोगे तब मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो आपका क्या था इंट्रोडक्शन में, तो 2020 वाला लिखो। बॉडी पार्ट में आपका वो वाला गलत हो गया, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी कोड को आपने जो बिल के पॉइंट हैं वो लिखने हैं, बिल के पॉइंट मैंने हिंदू एनालिसिस में दिए हैं। फिर आपके सॉल्यूशन तो ठीक है, बाकी बॉडी पार्ट का ये वाला गलत है, ठीक है। चलिए, ये हमारे नए यूज़र हैं, इन्होंने हमसे कहा भी था कि हमारी सर कॉपी चेक करना। आपने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, बट सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि वाइट पेपर लिखें तो एक लाइन खींच लें, ठीक है। मैं आपको 4 वीडियोस दूंगा, आज फिर से आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर का जो आपका वो है वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं पॉइंट में ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, पहले स्ट्रक्चर पर फोकस करता हूँ, क्योंकि सबसे पहला, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या होते हैं टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करने, और ये अगर मैं एक ही कॉपी एनालाइज कर रहा हूँ तो सोच लो सभी कॉपी के लिए वो एप्लीकेबल है, ठीक है।
क्योंकि अगर मैं सभी कॉपी को एनालाइज करूँगा तो ये 2-3 घंटे का पूरा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो ट्राई ये करना कि सभी लोग अपने उसमें पूरा एनालिसिस देखो और अपने उसमें इम्प्लीमेंट करो। तो सबसे पहले एक वाइट पेज होना चाहिए और प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए जो एक्चुअल में आंसर राइटिंग होती है, तभी 2.5 से 3 पेजेस तक बीच में लिखोगे तो तभी 250 वर्ड होंगे, क्योंकि उसमें ही आप गिनते नहीं रहोगे ना। जब 20 क्वेश्चन आएंगे ना आपके सामने, तब उसमें ही आपको इसका महत्व पता चलेगा कि क्यों मैं हमेशा आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों करता हूँ। पॉइंट तो मैं बता देता हूँ, पॉइंट आपके लिए लिंक भी दे देता हूँ, पॉइंट तो मैं मेरे लिए मैटर करते ही नहीं है। पॉइंट सभी के सेम होते हैं, बस 1-2 लाइन जो होती हैं वो एक टॉपर की कम मार्क्स वाले से डिफरेंट होती है। बाकी टॉपर का ये अच्छा रहेगा कि आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर उसका अच्छा रहता है। अगर आप देखोगे सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आपने यहाँ से शुरू किया है कि प्रोसीजर ऑफ कोविड-19, बहुत बार बच्चों के मन में ये भी होता है कि यार बहुत गलत फहमियाँ भी होती हैं कि हम किस तरह से आंसर राइटिंग करें। बस एग्जामिनर में डायरेक्टली टू द पॉइंट, सोशल सिक्योरिटी कोड इतने में रिलीज हुआ था, पार्लियामेंट में ये पास हुआ, बस इतने 4 लाइन का लिखो, ख़त्म। आपको एग्जामिनर को बताने की पूरी स्टोरी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो आपने ये कोविड-19 ये वाला पैरा तो लिखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ से आप लिख सकते हो इंटरनेशनल लेबर से, ये ठीक है। फिर आपका जो स्पेस चाहिए था, और एक और ये करना कि थोड़ी सी इमेजेस क्लियर भेजें, ठीक है। आप अपनी राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू इनकम सिक्योरिटी, ये कुछ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन वाला पूछ रहा है सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कोड। अब आप कहोगे ठीक है सर ये तो ठीक है, पर मुझे ये समझ में कैसे आएगा। जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगा मैं आपको 4 वीडियोस ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपको भेजूँगा भी, ठीक है। मुझे मैसेज करना, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपका ये प्रॉपर स्ट्रक्चर लग ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम आपके स्ट्रक्चर पर काम करेंगे, देन आप 1 हफ्ते के बाद से अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे, राइट। चलिए और एक और देख लेते हैं। ये देखिए ये अच्छा लिखा है आंसर, आपने इंट्रोडक्शन लिखा थोड़ा सा, इस बार हीरल सोलंकी जी आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, इंट्रोडक्शन को कम करना, ठीक है। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। द लॉकडाउन नेसेसिटेड बाय द कोविड-19 पैक्टिंग हैज, ये इतना मतलब इस तरह से आंसर शुरू मत करना। या तो देखो इंट्रोडक्शन में यार एग्जामिनर को चाहिए टू द पॉइंट, या तो रिपोर्ट डाल दो या डेफिनेशन दे दो। आप उसको स्टोरी मत समझाओ कि कोविड-19 से ये सब चीज़ें हुई थी, बिलो पॉवर्टी लाइन ये तो हीरल सोलंकी जी ये गलत हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको कम करना। व्हाट इज़ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, फिर आपने देखो इंट्रोडक्शन में ये समझाया, तो इसका कोई महत्व नहीं होता। यही चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते थे अपना इंट्रोडक्शन, ये गलत हो गया आपका। हालांकि आपका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सही लग रहा, बट आज स्ट्रक्चर आपका सही नहीं है, देखो ये, ठीक है। तो जो ऊपर वाले कॉपी लिखे रहते हैं ना हमारे पेड यूज़र, उनकी भी कॉपी देख लिया करो। हाँ, यूनिवर्सलाइजेशन सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, देखो एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे वो चीज़ लिखते हैं जो चीज़ पूछी नहीं जाती है। आपसे डायरेक्ट ये पूछा गया था कि यार अभी करंट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं आंसर राइटिंग, उसको भी आप देख लिया करो, ठीक है आप लोग। बाकी पॉइंट में आज का इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट थोड़ा सा खराबी है, ठीक है। थोड़ा सा वो देख लेना क्या होगा। चलिए यहाँ पर एक आज लिपिका ने, ठीक है, आई थिंक लिपिका की है ये, तो यहाँ पर उनका क्या है वो है, तो आज इन्होंने पीडीएफ भेजी है, तो पीडीएफ इनकी चेक कर लेते हैं ये क्या है, ठीक है। ठीक है, नाउ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर इन्होंने इस तरह से अपना आंसर शुरू किया। ट्राई ये करना कि इमेज फॉर्मेशन में दो, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिक्योरिटी जे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इंडिविजुअल ऑफ ए सोशल, ठीक है, मिनिमम सो इंडिया पार्लियामेंट, ठीक है ठीक है। आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट दिया और 2020 का भी जिक्र कर दिया, सोशल सिक्योरिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपने अच्छा सा स्पेस दिया है। और देखा इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम वाले हमेशा पूछते रहते हैं सर वो बताओ द फेवर पॉइंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड फॉर, ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, आपने कोड के रिस्पेक्ट में बात की गई। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो पूछा गया उसके रिस्पेक्ट पे बात करो। मैं अगर लिंक दे रहा हूँ पॉइंट के, तो उसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर को और ज़्यादा इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस वाली भी बात की गई है, स्टेट इंश्योरेंस वाली, बोथ द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके काम कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी मिल रही है, मैटरनेट बेनिफिट मिल रही है, ठीक है। तो ये आपने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद तभी ये थोड़ा सा ये ट्राई करना कि इसमें ना भेजें आप, ठीक है।
ठीक है, अब जो पॉइंट नेगेटिव वाले हैं, और थोड़ा सा ये ट्राई करना, आपकी इसमें इम्प्रूवमेंट बताऊं कि आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि द पॉइंट्स विच शोज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल रिमेन अनसेटिस्फाइड इन सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020। ठीक है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ट्राई ये करना कि इसी बड़े, आप 2 लाइन लिखने की ज़रूरत क्या है, आपके तो ये पॉइंट में दिख रहे हैं ना, तो आप ये लिख दो कि सोशल सिक्योरिटी में अनसेटिस्फाइड पॉइंट, मतलब किसी बड़े चीज़ को छोटा बनाने का ट्राई करना, मतलब पूरा ऐसा नहीं कि एक पैरा ये पॉइंट नहीं लगना चाहिए, आपकी छोटी हेडिंग करो और ये सबको ये ऐसे अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया लिखा है, लैक ऑफ अवेयरनेस। ये चीज़ हमारी देखो, अगर इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वो अपने दिमाग को यूज़ करने का ट्राई नहीं किया, मतलब ये नेगेटिव सेंस में नहीं, मैं एक अच्छा वर्ड बोलना चाह रहा हूँ, मिला नहीं मुझे, पर इन्होंने देखोगे एडिटोरियल का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। हर चीज़, अगर इनके पॉइंट देखोगे ना, बहुत सटीक पॉइंट हैं जो कि कोड में मेंशन है, जो कि लैक वाले हैं। स्टेप, मनरेगा वगैरह ये सब, जन आरोग्य योजना, ये सब चीज़ें लिखी हैं। बहुत अच्छा आंसर है, मैं ये शेयर कर दूंगा, पर इनके पॉइंट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैंने अगर यार इसमें इतनी पूरी मेहनत की है, आप लोगों को ये हाईलाइटेड वर्जन दे रहा हूँ, तो इसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, पता नहीं। ठीक है, ये देखो डेफिनेशन नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना लिखा है, जो चीज़ें हैं कोड में मैंने जो बताई हैं वही चीज़ लिखी है इन्होंने। ठीक है, ये इसी से क्वेश्चन अच्छा बनता है। मैं आपको प्रॉपर बता भी देता हूँ, ये इंट्रोडक्शन पार्ट यूज़ करो, ये नेगेटिव पार्ट करो, पॉजिटिव में भी आंसर, मतलब मैंने एक तरह से पूरा आंसर दिया है। येलो में मैं बता देता हूँ इंट्रोडक्शन लिखो, ये रेड पेन वाला बता देता हूँ कि ये नेगेटिव पॉइंट हैं, ये ग्रीन वाला सॉल्यूशन से हैं, फिर कंक्लूजन ये लास्ट में मिल ही जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे काम करो। तो आज की आई थिंक सभी लोग ध्यान से समझ लेना किस तरह से आंसर राइटिंग करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।